बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। पंडोरा बॉक्स। मौजूदा दौर में इस कहानी की मिसालें क्यों दी जाती हैं? हालांकि ये महज एक देवमाली अफसाना है, लेकिन इसके किरदारों को नुमाया करने और ख़ासकर पंडोरा और उसके बॉक्स का तस्करा करने के पीछे शैतानी खुफिया तंजीमों के क्या मकासद हैं? क्या मौजूदा दौर में भूख, गुर्बत, कौमियत, लिसानियत और फिरका वारियत, समझ में ना आने वाली बीमारियां और जिनसी बेरारवी फैलने के पीछे पंडोरा और उसके बॉक्स का हाथ है? आज की इस वीडियो में मैं इन सब राजों से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन नए देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ना सिर्फ आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, बल्कि हमारी हौसला अफजाई हो। पंडोरा की कहानी 700 कबल मसीह में एक यूनानी शायर ने लिखी। दरअसल ये कहानी हजरत आदम और हव्वा के मुतवाजी एक यूनानी जो कि देवी देवता जो कि शैतानी किरदार थे के तौर पर पेश की गई। उस जमाने में इस कहानी में पंडोरा का जार जो कि सुराई नुमा बर्तन था लिखा गया, लेकिन 16वीं सदी ईस्वी में हॉलैंड के एक स्कॉलर ने इस नज़म का तर्जमा लातीनी में किया और गलती से जार को बॉक्स बना दिया। तब से आज तक इसको पंडोरा का जार नहीं बल्कि बॉक्स कहा जाता है। यूनानी मैथोलॉजी के मुताबिक सबसे बड़ा देवता जो कि बादशाह खुदा कहलाता था, उसका नाम ज़्यूस था। कदीम यूनान में जिन्नाती किरदार के हामिल इंसानों को देव पैकर देवता यानी टाइटन कहा जाता था। ऐसे ही दो भाई प्रोमेथियंस और एपिमेथियंस थे जो कि इंसानों के लिए मोहब्बत भरा दिल रखते थे। बादशाह ज़्यूस नहीं चाहता था कि इंसान भी देवता की तरह ताकतवर और कामिल या हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसलिए बादशाह ने तमाम देवता को मना किया कि इसकी अब्दी ताकत यानी आग इंसान को हरगस न दी जाए। नाजरीन, गौर तलब पहलू ये है कि यहाँ इंसान के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि खुदा नहीं चाहता था कि इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका मिले। आदम और हव्वा के किस्से में इनको शजरे ममनू से इसलिए रोका गया था कि वो हमेशा जन्नत में रहें और हर परेशानी और बीमारियों से दूर रहें। कहानी में इंसान को खुदा के खिलाफ उकसाया जा रहा है ताकि इंसान शिर्क में मुब्तला हो और खुदा के गजब का शिकार बने। लेकिन एक दिन प्रोमेथियस जो कि इंसान के लिए दिल में मोहब्बत रखता था ने बादशाह की आग चुरा कर इंसान को दे दी ताकि इंसान देवता की तरह मुकम्मल और ताकतवर बने। यहाँ प्रोमेथियस शैतान का किरदार अदा कर रहा है जिसने जन्नत में आदम और हव्वा को उकसाया कि वो इस दरख्त का फल खा लें और कसमें खाएं कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। आदम और हव्वा को बताया कि फल खाने से वो हमेशा की जिंदगी पा लेंगे, क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों जैसे ही नाफरमानी करेंगे इनको सजा के तौर पर जन्नत से बेदखल कर दिया जाएगा, और वो इस मकसद में कामयाब हुआ। जब बादशाह को पता चला कि प्रोमेथियस ने आग इंसानों को दी है तो वो सख्त गजबनाक हुआ और प्रोमेथियस को एक चट्टान के साथ जंजीरों से बांध दिया। हालांकि शैतान को ये सजा अपनी नाफरमानी की वजह से मिली कि उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, लिहाजा हमेशा के लिए रिंदा बारगाह हुआ। लेकिन कहानी में इंसान से मोहब्बत की वजह से सजा हुई। अब बादशाह ने मजीद नाफरमान देवता और इंसान को सजा देने का सोचा, क्योंकि आग मिलने से पहले इंसान बेकार और काहिल था। तो बादशाह ने एक देवता को हुक्म दिया कि वो मिट्टी और पानी के गारे से एक खूबसूरत औरत बनाए ताकि इसको बतौर सजा इंसानों पर मुसल्लत किया जाए जो इसको हमेशा परेशान और बीमारी मुसीबत में मुब्तला रखे। जब औरत बन गई तो बादशाह ने इसमें जिंदगी की रूह फूंक दी और तमाम देवी देवताओं से कहा कि अपनी अपनी खूबियां इसमें भर दें। लिहाजा तमाम देवी देवताओं ने अपनी अपनी खूबियां इसमें भर दी। इनमें खूबसूरत लिबास, जेवरात पहनने,
और औरतों वाले हुनर, सुरीली आवाज, गीत गाने का तरीका, रक्स सरूर का तरीका और हर एक को अपना गर्विदा बनाने का फन और अपनी जिस्मानी और नस्वानी अदाओं से लुभाने का फन, चालाकी, अय्यारी, खौफ पर काबू पाने का फन और बेशुमार खूबियां भर दी गई। अब उसकी शादी उनमें से एक भाई के साथ कर दी गई और बादशाह ज़ियोस ने अपनी तरफ से इसमें तजस्सुस और टो लगाने की हिस्स डाल दी और इसको तोहफे में एक जार या बॉक्स दिया। इस बॉक्स की चाबी के साथ एक नोट्स लिखा था कि इसको खोलना मना है। दरअसल बादशाह ने तमाम दुनिया की बीमारियां, बुराइयां, मुसीबतें और परेशानियां इसमें डाल दी थी और सबसे नीचे उम्मीद को बांध कर रख दिया, क्योंकि बादशाह ने औरत के अंदर तजस्सुस और टो लगाने की हिस्स डाल दी थी। इसको पता था कि एक दिन औरत अपनी इस आदत से मजबूर होकर ये बॉक्स जरूर खोलेगी। इस तरह तमाम बीमारियां और बुराइयां आजाद हो जाएंगी और इंसान को घेर लेंगी और इसका सारा इल्जाम पंडोरा यानी औरत के सर पर लगेगा। इस तरह बादशाह का प्लान भी पूरा हो जाएगा, यानी इंसानों को सजा भी मिल जाएगी और बादशाह का नाम भी नहीं आएगा। इस बॉक्स की 7 मशहूर बुराइयां ये थी: गजब, खाने की हवस, काहली, लालच, हसद, फखर और जिनसी हवस। और फिर एक दिन औरत ने अपनी तजस्सुस और टो लगाने वाली हिस्स के हाथों मजबूर होकर वो बॉक्स खोल दिया। लिहाजा तमाम बीमारियां, परेशानियां और मायूसियां आजाद हो गई। उन्होंने पंडोरा को भी जख्मी किया। पंडोरा के होश उड़ गए और वो दोबारा बॉक्स को बंद करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसने बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही थी, खोलो खोलो, मुझको भी आजाद कर दो। प्रोमेथियस ने पंडोरा से कहा कि इसको भी आजाद कर दो, क्योंकि ये वो चीज है जो अब मुसीबत ज़दा लोगों का वाहिद सहारा है और वो चीज उम्मीद थी। अब आप गौर करें कि किस तरह शैतानी ताकतें अपने गंदे मकासद के लिए कहानी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इंसानों को खुदा के खिलाफ करने के लिए उनको बावर करवाया गया कि खुदा नहीं चाहता था कि इंसान का भला हो और इंसान हमेशा के लिए जन्नत का हकदार बन जाए। इसके बाद शैतान को इंसानों का दोस्त और उनसे मोहब्बत करने वाला बनाकर पेश किया गया कि खुदा की आग चोरी करके इंसानों को दी, यानी दुनिया की तमाम आसानियां, ऐशो इशरत और इंसान को दुनिया का हुक्मरान बनने में शैतान का कितना बड़ा एहसान है। हालांकि आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाने में सबसे बड़ा हाथ ही शैतान का था, क्योंकि वो हसद की आग में जल रहा था। नाज़रीन, आज अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करें तो आप देखेंगे कि किस तरह औरत की तज़लील की गई है, किस तरह औरत को इंसान को जन्नत से निकलवाने और तमाम बुराइयों में मुब्तला करने के लिए मवाद इल्जाम ठहराया गया। और इसके बाद शैतान ने औरत के दिमाग में ये बात डाल दी कि हुस्न खूबसूरती, नज़ाकत, नर्मो मुलायम जिस्म और दूसरों को अपना गर्विदा बनाने का फन, मुतरन्नम आवाज, रक्स, चालाकी, अय्यारी, ये तो खुदा की तरफ से वो खूबियां हैं जो कि मर्द को नहीं मिली। लिहाजा इसको हक हासिल है कि वो इनसे भरपूर फायदा उठाए और दुनिया पर हुक्मरानी करे। शैतान की डबल गेम देखें। एक तरफ औरत को अपने हुस्न जिस्म और दूसरे मर्दों को लुभाने की तरगीब देता है और दूसरी तरफ मर्द को कहा जाता है कि औरत एक धोखेबाज, अय्यार, मर्द को जन्नत से निकलवाने वाली और सिर्फ जिनसी हवस पूरा करने वाली मशीन है। दुनिया में मर्द के लिए जितनी भी मुसीबतें, मायूसियां और बीमारियां, नाकामियां, लड़ाइयां, फसाद हैं, ये सब औरत की वजह से हैं। लिहाजा मर्द को चाहिए
कि अपनी जिनसी हवस पूरा करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह इसको फेंक दिया जाए। नाजरीन, आज दुनिया में खुफिया तंजीमें किसी से छुपी ढकी नहीं। इनके पीछे कौन लोग और उनके मकासद क्या हैं, इल्यूमिनेटी और फ्री मैसन जैसी खालिस शैतानी तंजीमें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। उनके पीछे यहूदो हनूद का हाथ है। ये लोग जो कि खुदा और देवता और खुदा के बेटे अपने आप को समझते हैं, तमाम दुनिया पर हुक्मरानी चाहते हैं, क्योंकि ये उनके आका शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और ये तब पूरी हो सकती है जब तमाम इंसानियत उनकी गुलाम और जो उनके खिलाफ हैं उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। इंसानों को खुदा से बागी करने के लिए औरतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हर जगह दफ्तर, फिल्म इंडस्ट्रीज, पॉर्न इंडस्ट्रीज, इश्तिहारात, मॉडलिंग में औरतें मिलेंगी। औरतों को पता ही नहीं कि वो किस साजिश का शिकार होकर ना सिर्फ दुनिया में अपनी इज्जत और नामूस खो रही हैं और बाज़ारे हुस्न की जीनत बन चुकी हैं, बल्कि अपने असल मकाम यानी जन्नत को भूलकर दोज़ख का ईंधन बन रही हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।